वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथात्रिकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। और अभी राम नवमी का जो पर्व है वो आने ही वाला है और भक्ति में इतना सुंदर हमारे लिए अलग अलग दिन आते हैं। जैसे पिछले इसमें गौर पूर्णिमा को जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम सुन रहे थे, उससे पहले नित्यानंद त्रयोदशी, तो ऐसे अलग अलग त्यौहार आते हैं। और रामनवमी के बाद नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, कई सारे त्यौहार। ये तो बड़े त्यौहार हो गए, वैसे और भी छोटे बहुत सारे हैं। तो एक्चुअली जो भक्ति है और भगवान इतने सारे जो लीलाएं की है उसी के लिए की है कि हम उनके बारे में चर्चा करें। प्रभुपाद बोलते हैं कि इस दुनिया में चर्चा करने के लिए लोगों के पास बहुत कैपेसिटी है और बिना चर्चा के कोई चुपचाप तो नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ तो कप्पा करना ही है, करेक्ट। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे नुक्कड़ बोलते हैं ना, साकवार, तो जहाँ पे सब कुछ बातचीत होता है, सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। तो लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में बोलना बहुत अच्छा लगता है, स्त्रियों के बारे में बोलना अच्छा लगता है, और स्त्रियों को प्रभु जी के बारे में, पुरुषों के बारे में, किसी को एडवेंचर, कुछ झगड़ा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, उसके बारे में अच्छा लगता है। वही रोमांस, पॉलिटिक्स, ये स्पेशली सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अभी तो पॉलिटिक्स भी बहुत चल रहा है, तो इलेक्शन का समय, और वैसे ही बहुत सारे मूवीज तो रोमांस के ऊपर आते हैं। तो ये सब बात करने से क्या होता है, हमारा हृदय साफ होता है, गंदा होता है? गंदा होता है, और भी हम फंसते जाते हैं, हमारे भौतिक इच्छाएं और बढ़ती है। तो ये परिणाम है। और भौतिक इच्छाएं बढ़ने से हमारा गति क्या होता है? अधोगति, नरक की तरफ। लेकिन तो अगर यही हमारा बात करना ही है तो क्यों ना हम इसके बारे में बात करें, भगवान के रोमांस के बारे में, भगवान के वीर्य, इतने सारे फाइटिंग के, इतने सारे उन्होंने जो लीलाएं की उसके बारे में। भगवान कृष्ण ने बहुत सारा पॉलिटिक्स किया उसके बारे में, प्रभु राम जी के चरित्र के बारे में। तो ये जो भगवान ने लीलाएं की, उससे बात करने से क्या होता है, हमारा हृदय भी साफ हो जाता है। एक्चुअली इतना निर्मल हो जाता है कि हमारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जाती है और भगवान की लीलाओं में हमारा रुचि होता है। इसलिए भगवान प्रभुपाद बोलते हैं कि उस परपट है जहाँ पे भगवान नारद मुनि के बारे में समझा रहे हैं कि नारद मुनि आखिर में भगवान के पार्षद बने,
तो हम में से किसको भगवान का पार्षद बनना है? हम सबको बनना है कि नहीं? एक नई दिन आगे पीछे भगवान के घूमना, तो भगवान का पार्षद बनना अभी भी हमको पॉसिबल है। कि उसके लिए शुरुआत कहाँ से होता है? भगवान के बारे में चर्चा करने से। तद्वार विसर्गो जनता का विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबुद्धतो यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितान्य शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधुवान्। तो जो बोलते हार्मोनी कि दो तरह के लिटरेचर्स हैं, दो तरह के मुद्दे बात किए जाते हैं। एक है जो इस दुनिया के इंद्र तृप्ति के बारे में लिखा जाता है। इतने सारे मूवीज बनते हैं, वो सब इंद्र तृप्ति के बारे में बनते हैं, और कभी कभी उसको बहुत अच्छी तरह से ये किया जाता है। जैसे हमने फॉर एग्जांपल कृष्णा कॉन्शियस मूवीज कितने आए? बहुत कम। भगवान के बारे में बहुत कम आते हैं, और आते हैं तो बहुत लो बजट, उसका बजट बहुत कम रहता है। तो उसमें ना ही ग्राफिक्स अच्छा रहता है, एक्टर भी कोई ना कोई सादा रहता है, और उसके बाद उसमें जो मूवी का क्वालिटी है बहुत कम रहता है। करेक्ट। लेकिन वही अगर देखेंगे तो ये हॉलीवुड के मूवीज में तो देखेंगे करोड़ों में वो खर्चा करते हैं, और क्वालिटी भी बहुत अच्छा रहता है। तो हमें अट्रैक्ट हम क्या होते हैं, अरे इतना अच्छा मूवी बनाया, इतना अच्छा फाइटिंग दिखाया, इतने अच्छे अच्छे सीन्स हैं, लेकिन उसमें भगवान अनंत के जो लीला है उसके बारे में थोड़ा भी उल्लेख नहीं है। लेकिन अगर ये लिटरेचर जो है भगवान के बारे में लिखे हुए अच्छी तरह से भी लिखे भी नहीं है, तो कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक इतना ये नहीं है, फिर भी साधु जो है वो इसके बारे में सुनते हैं, श्रवण करते हैं और घृणन तो उसके बारे में चिंतन करते हैं। और वो जो दूसरा है कौन सा, इंद्र तृप्ति के बारे में, उसको नारद जी बोलते हैं वो कौवों का मेला है। किसका मेला? कौवों का मेला। तो कौवे कहाँ पे जाते हैं? जहाँ पे गंदगी है। आप देखते हैं ना, कौवों को बहुत अच्छा लगता है गंदे जगह पे जाके गंदे चीज को खाना। उसको स्पेशल आशीर्वाद भी मिला है इंद्र ने इनको दिया है। क्या आशीर्वाद? उसको कोई जहर का उसको उसके ऊपर काम नहीं होगा, असर नहीं करेगा। तो कौवों को जहर नहीं लगता, तो कुछ भी गंदा खाओ उसको हजम हो जाएगा, वो कभी बीमार नहीं पड़ता। कभी देखा है कौवे को बीमार पड़ा हुआ? ऐसे कौवे को कबूतर मरते हुए दिखते हैं, बहुत सारे पक्षियां मरे हुए देखेंगे। कौवा ऐसा आसानी से मरा हुआ नहीं दिखता, तो आसानी से मरता नहीं हो, लेकिन उसको गंदे चीजों में बहुत आकर्षण है। तो इसी तरह से आप बोलते जो भी व्यक्ति इस दुनिया की इंद्र तृप्ति में गिरे हुए हैं, इंद्र तृप्ति मतलब इस दुनिया की जो हमारी इंद्रियों को संतुष्ट करना, वो कौवों की तरह है। और जो भगवान के बारे में श्रवण करते हैं वो किसके बारे में, किसके तरह है? आप इसको बता सकते हैं कौन से पक्षी की तरह है? जैसे कोई कौन सा पक्षी है जो निर्मल पानी में रहता है? और आपने देखा भी नहीं रहेगा, तो हमने मैं भी नहीं देखा, सुना है। कौन सा है? हाँ पता है, मुझे पता है। हाँ, हंस के बारे में। तो हंस मतलब वो सिर्फ हिमालय में पाए जाते हैं, मानसरोवर, शुद्ध नदी जहाँ पे सिर्फ कमल खिलते हैं, क्योंकि कलयुग में ऐसा नहीं है जगह, इसलिए आजकल मिलते भी नहीं। तो इसे हमको क्या बनना है? हंस की तरह बनना है, जिसको सारग्राही बोलते हैं। सार मतलब जो भी चीजों है उसमें से सबसे सार को ग्रहण करना, हमारे जीवन में से सार को ग्रहण करना। ये जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारे विफलाएं हैं, बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं और डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो वो सब है। लेकिन उसमें से सार क्या है? ये जीवन का सार क्या है? भगवत भक्ति। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 जतिरंजन। ये भक्ति इस जीवन का सार है। अगर किसने पूछा आपको आप जीवन क्यों जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप जीवन में,
तो इधर तो शिवलिंग में और इधर बहुत सारा टूरिज्म है, सब लोग इधर छुट्टी के लिए आते हैं। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे गोवा में है मतलब एंजॉय करना चाहिए, तो वो सार है हमारे जीवन का नहीं। हमारे जीवन का सार है भगवान का हरिनाम लेते हुए मनुष्य जीवन को सफल बनाना। तो इधर रामायण जो है वो भी ऐसा ही ग्रंथ है जो हमको शुद्ध भक्ति के बारे में जानकारी देते हैं। और सभी हमारे जो ग्रंथ है वो शुरुआत होते हैं प्रश्नों से। शुरुआत होते हैं कि क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ आंसर। आपके क्वेश्चन जो है उस तरह से आपको उत्तर मिलेगा। तो अभी जब प्रचार करते हैं देखते हैं कि लोगों में हम इंटरेस्ट जगाने के लिए प्रयास करते हैं। जो भी नए लोग आते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, अपना आध्यात्मिक चीजों में इंटरेस्ट लो, तो उनके मन को क्या करते हैं, थोड़ा एजिटेट करते हैं कि देखो आपने कभी सोचा है क्या, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा इस जीवन का लक्ष्य क्या है, शरीर है क्या, हम आत्मा है, मृत्यु के बाद में कहाँ पे जाते हैं हम। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को हम नए लोगों को बताते हैं, क्या आपने कभी सोचा है इसके बारे में। तो उनको क्या करते हैं, हम सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और सोचिए, सिर्फ ये मत सोचिए कि इस दुनिया में मैं कहाँ से पैसा कमाऊं, कहाँ पे इन्वेस्ट करने से मेरा पैसा बढ़ जाएगा, और कहाँ पे कुछ सस्ता मिलता है, कौन सा आजकल गाड़ी सबसे अच्छा गाड़ी कौन सा है मार्केट में, नया गाड़ी कौन सा आएगा। तो लोगों को इसी के बारे में पड़ा रहता है, गाड़ी, बंगला, घोड़ा। तो अगर सिर्फ इसके बारे में प्रश्न पूछते रहेंगे तो क्या होगा, उनको सही उत्तर नहीं मिलेगा। देखिए, अगर वो पूछेंगे आध्यात्मिक प्रश्नों को तो उसको उत्तर हमारे ग्रंथों से मिलेगा। तो हमको हमारे मस्तिष्क को सूक्ष्म विचारों की तरफ बढ़ाना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि पीपल शुड हैव सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सिंपल, साधारण जीवन और उच्च विचार। लेकिन आजकल हम कैसे करते हैं, सिंपली लिविंग, हार्डली थिंकिंग। मतलब जीने के लिए जी रहे, सिंपली लिविंग जी रहे, और हार्डली थिंकिंग, बिना सोचते हुए जी रहे। तो ऐसे नहीं जीना है। और उसको एक बहुत डिवोटी बोलते थे कि सिंपल लिविंग मतलब सिंपली लविंग कृष्णा। सिंपल लिविंग मतलब क्या है, सिंपली लविंग, प्रेम करो। लेकिन किससे प्रेम करो वो इम्पोर्टेंट है, सोचना चाहिए। सब लोग इस दुनिया में प्रेम करना है, लेकिन वो प्रेम किससे कर रहे हैं उधर उनका ये है, सब कुछ छुपा हुआ है। वो प्रेम सफल होगा क्या नहीं, इस दुनिया का भौतिक प्रेम तो कभी सफल नहीं होगा। लेकिन जब हम भगवान की तरफ अपना प्रेम बढ़ाएंगे तभी हमारा प्रेम सफलता को प्राप्त करता है। तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग मतलब ये ग्रंथों को पढ़ना हाई थिंकिंग है। जो हमारे ग्रंथ है, रामायण, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, ये पढ़ने से हम हायर थिंकिंग करते हैं। हमारा जो चेतना है वो ऊपर बढ़ जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। तो वैसे ये रामायण में भी प्रश्न से ही शुरू हुआ। रामायण में वाल्मीकि मुनि वो अपने गुरु से प्रश्न करते हैं। कौन है वाल्मीकि मुनि के गुरु? वाल्मीकि जी गुरु होते हैं नारद मुनि। नारद मुनि कई 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 महान भक्तों के गुरु रह चुके हैं और है भी। तो वाल्मीकि जी को वही बात नारद मुनि मिलने आए, और जब मिलने आए तो वाल्मीकि जी ने उनको एक प्रश्न पूछा। गुरु आए तो प्रश्न में ऐसा पूछना चाहिए। तो गुरु कैसे प्रश्न पूछते हैं, मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरा तबियत ठीक हो जाए, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा पूछना चाहिए। या मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, थोड़ा पैसा बचना चाहिए।
तो भौतिक प्रश्नों के लिए गुरु नहीं लिया जाता। वो तो बोलते मुझे गुरु बनाना है, गुरु बनाना है। तो क्यों बनाना है? गुरु बनाना है या गुरु सबको रहना चाहिए? गुरु एवाभिगच्छेत् तद विज्ञानार्थम। विज्ञानार्थम मतलब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान कॉलेज में नहीं मिलता, आजकल तो मिलता ही नहीं बिल्कुल। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। तो विश्वामित्र ने पूछा, सॉरी वाल्मीकि ने पूछा, इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो परफेक्ट है, पूर्ण है, जो सभी गुणों में संपन्न है, सबसे शक्तिशाली है, लेकिन उसका हृदय में करुणा है। यूजुअली हम देखते हैं शक्ति मतलब वो बहुत क्रूर रहता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत शक्तिशाली है लेकिन उसके साथ साथ करुणामय है, कृपामय है और ट्रूथफुल, सत्यव्रत है। उसके साथ साथ उसका चरित्र पूरी तरह से निष्पाप, निष्कलंक। ऐसा कौन व्यक्ति जिसका चरित्र है वो निष्कलंक है और सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए काम करता है? तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो, अभी एक ही व्यक्ति है, अभी ये सभी गुण एक ही व्यक्ति में पाए जाने चाहिए, अलग अलग नहीं। तो सबसे वाइज को क्या बोलते हैं, बहुत बुद्धिमान भी नहीं, वाइज मतलब होशियार, वाइज मतलब समझ में आया ना? तो बुद्धिमान तो इंटेलिजेंट होता है, वाइज मतलब एक तरह से हाँ समझदार, हाँ यस, समझदार मतलब वो इंटेलिजेंट को यूज करते, प्रैक्टिकल, वाइज, समझदार। और दिखने में बहुत सुंदर है और कॉम्पिटेंट और बहुत एक्सपर्ट है सब चीजों में। और वो व्यक्ति सेल्फ सेटिस्फाइड, पूर्ण तरह से वो आत्माराम, अपने में वो संतुष्ट है, उसको और भी बाहर का चीज जरूरत नहीं है। जिसने गुस्से के ऊपर जीत पा लिया है और जिसको देखते ही सभी लोग मोहित हो जाते हैं, जिसके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है और जिसका करेज क्या बोलते हैं, हिम्मत, वो कभी होता नहीं है। तो उन्हें पता है कि ऐसा हीरो कौन है अभी धरती में। पूछा, देखा सभी क्वालिटीज एक ही व्यक्ति में। तो फिर नारद मुनि सोचने लगे, तो आंसर पता था, फिर भी वो थोड़ा देर के लिए आंखें बंद करके एक्चुअली वो व्यक्ति के ऊपर ध्यान करने लगे। बहुत प्रसन्न हो गए वो, हाँ मुझे ऐसे व्यक्ति का भी चिंतन करने को लगाया मेरे शिष्य ने। तो देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। वो क्यों पूछ रहे? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर है तो सबको एक किसी न किसी व्यक्ति का यह रहता है ना कि मैं किसी व्यक्ति का पूजा करूंगा, किसी व्यक्ति का फॉलोअर, फैन बनूंगा। इसलिए वाल्मीकि पूछ रहे हैं कि ऐसा सभी गुण संपन्न ऐसा कौन व्यक्ति है अभी इस धरती पे। तो तभी नारद मुनि क्या बोलते हैं, थोड़ा देर ध्यान करने के बाद, कि अभी जो इस दुनिया में एक व्यक्ति है जिसमें ये सभी जो आपने गुण बताए वो एक साथ विद्यमान है, और व्यक्ति का नाम है प्रभु श्री राम। तो ये उन्होंने तभी बताया। तो ऐसे नारद ने बताने के बाद फिर वो उधर से निकल गए और उन्हें और भी राम जी के बारे में और बहुत सारे गुणों का उल्लेख किया। फिर जब गुरु निकल गए, नारद मुनि चले गए, तो नारद मुनि ने, सॉरी वाल्मीकि जी ने बहुत ध्यान से राम के बारे में चिंतन किया। और अगले दिन वो जब नदी के ऊपर स्नान करने गए, वो तमसा नदी था, तो उधर स्नान करने गए अपने शिष्यों के साथ। उनका शिष्य का एक मुख्य शिष्य थे भरद्वाज मुनि। तो उधर उन्हें दो पक्षियों को काम क्रीड़ा करते हुए देखा, और वो दो पक्षी थे क्रौंच पक्षी। क्रौंच मतलब ये पक्षियां ऐसे रहती है, वो भी कलयुग में नहीं पाए जाते,
हो भी सकते हैं रेयरली। तो वो पक्षी जो है वो पूरे जीवन में एक ही को पार्टनर बनाते हैं। तो जैसे दाम्पत्य, तो दोनों एक साथ रहते हैं और वो इतना प्रेम करते हैं एक दूसरे को, एक का मृत्यु हो गया तो दूसरा ऑलमोस्ट अपना प्राण त्याग देता है। तो इतना पक्षियों में भी देखिए उतना कल्चर था उनका। तो क्रॉच पक्षी जो है उनको देख के वाल्मीकि जब देखते हैं बहुत पसंद होते हैं। लेकिन तभी अकस्मात एक छुपे हुए जगह से एक क्या करता है शिकारी, एक बाण मार देता है और जो जो क्रॉच पक्षी है उसमें से जो मर्द है उसको मर जाता है। तो देखते ही वाल्मीकि मुनि का हृदय टूट जाता है और उनके मुख से एक शाप निकलता है, महानिशाप प्रतिष्ठा समगम शाश्वती समान यद कवच मुद्रान एवं अवधि काम मोहितम। तो बोलते हैं कि हे हंटर, हे शिकारी, तुम कई कई जन्मों तक ऐसे ही कष्ट में रहोगे क्योंकि तुमने ये सुख के समय ये क्रॉच पक्षी को मार दिया। बहुत पीड़ा से उसको श्राप दे देते हैं। तो वाल्मीकि मुनि एक तो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि मेरे श्राप कैसे निकला मेरे मुंह से, वो अचानक से आ गया बिना उनके सोचे समझे। तो उन्होंने उनको लगा कि मैं अपने गुस्से को ये नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया। और दूसरा उनका अचंभित हो गए कि ये मैंने जो श्राप दिया वो एक बहुत सुंदर एक कविता के रूप में दिया, ऐसे श्राप नहीं दिया। ऐसे गुस्से में कविता नहीं आता, गुस्से में लोग कुछ तो बोल के कुछ तो बोल देते हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर कविता के रूप में दिया। तो जब कविता था तो कविता बहुत सुंदर था, तो वो सोचते हुए आए अपने वापस अपने आश्रम के पास कि तो ये जो कविता वो उसके बारे में चिंतन करते हुए वो वापस अपने आश्रम में आए। और आश्रम में आने के बाद आश्रम में आके उसके बारे में चिंतन कर रहे थे कि मैंने शाप दिया और शाप भी इतने सुंदर कविता के रूप में दिया, क्या कारण है ऐसा। तो अपने शिष्यों के बीच भी वो चर्चा कर रहे थे। फिर उसी समय अचानक से इस दुनिया के सबसे महान व्यक्ति स्वयं ब्रह्मा जी उधर से नीचे आए अपने हंस इसके ऊपर, हंस वाहन के ऊपर, और नीचे आके वो जब आश्रम में उनको वेलकम किया गया, स्वयं भगवान को वेलकम करते वैसे वेलकम किया गया। भगवान के प्रतिनिधि है ब्रह्मा जी, नारद मुनि के भी गुरु है, तो उनको बहुत मान सम्मान से बिठाया। वाल्मीकि जी इतने प्रसन्न हो गए क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सब जो महान व्यक्ति है ब्रह्मा जी, उनको प्रसन्न करने के लिए इतना तपस्या करके क्या होता है उनका दर्शन मिलता है। बिना कोई निमंत्रण के ये कैसे आ गए, बहुत इसका बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि ब्रह्मा जी ऐसे किसी के पास नहीं जाते और स्पेशली पृथ्वी पे तो आते नहीं हो। तो ब्रह्मा जी आए तो इतना प्रसन्न हो गए और फिर उनके चरणों के पास बैठ गए वाल्मीकि जी और उन्हें उनका पूछा कि आपका आने का प्रयोजन और मेरे लिए कुछ सेवा। तो पूछने के बाद ब्रह्मा जी बोलने लगे कि आप बहुत अचंभित है कि आपके मुख से ये शाप कैसे निकला। बोले ये मेरा ही प्रयोजन है, आप ही के हाथ से ये जो शाप मिला हुआ जो मीटर है, मतलब उसका जो कविता का रचना का आपने जो छंद यूज किया, उसी कविता के छंद में आपने ये राम के बारे में रामायण लिखा है। और जो भी आपका लिखने के लिए जो भी आपको ज्ञान चाहिए, जो भी प्रभु राम जी के जीवन में क्या क्या हुआ, वो सब कुछ आपको हृदय में प्रकाशित होगा। जैसे टीवी देखते हैं,
लेकिन तो बाहर से देखते हैं। जैसे हृदय में वाल्मीकि क्या होगा, पूरा राम प्रभु राम जी का जो लीलाएं हैं वो सब प्रकाशित हो जाएंगे। तो ये आशीर्वाद देके ब्रह्मा जी उधर से तुरंत अदृश्य हो गए। तो तभी वाल्मीकि जी को समझ में आया कि कैसे मुझे इतना महान कार्य दिया है। तो ये जो ग्रंथ है, भागवतम हो, रामायण हो, और भी कई सारे जो ग्रंथ और वेद लिखे हैं, ये सभी जो है शाश्वत है। इसको कोई ऐसा रचना नहीं करते। बहुत लोग बोलते हैं ना, इनको भी किसने लिखा है, व्यास जी ने लिखा है या वाल्मीकि जी ने लिखा है। लिखा है वो तो सही है, लेकिन ये सब जो है इनको दिव्य प्रकाश बोला जाता है। दिव्य प्रकाश मतलब ये वो व्यक्ति के तपस्या के कारण उनके माध्यम से प्रकाशित होते हैं इस दुनिया में। उसी तरह से जैसे भगवान भी जन्म लेते हैं, भगवान कैसे अजन्मा है, उनको तो कोई माता पिता नहीं है। भगवान कृष्ण के माता पिता कौन है? वसुदेव देवकी, यशोदा, नंद महाराज। लेकिन क्या में असली में माता पिता है? मतलब क्या उनसे जन्म लिए भगवान? नहीं, इसलिए उनको बोलते हैं प्रकट हुए। तो एक माध्यम है वो नित्य भगवान के माता पिता, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन फिर भी गोविंदम आदि पुरुषम भगवान आदि पुरुष है। आदि पुरुष कौन माता पिता रहेंगे, फिर भी इनके माध्यम से वो प्रकट होते हैं। उसी तरह से ये जो ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, और ये सब जो महान ग्रंथ है, वो भी अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, उनका कोई रचना नहीं होता। लेकिन ये जो ऋषि मुनि है, उनके माध्यम से वो प्रकट होते हैं, इसलिए उनको बाद में ऋषि मुनि का नाम दिया जाता है। जैसे कौन सा ग्रंथ का लेंगे तो उपनिषद का, स्पेशली बहुत सारे ऋषियों के नाम से उपनिषद है। जैसे गौतमीय तंत्र हो या मांडव्य उपनिषद, ऐसे उपनिषद, ये सभी शाश्वत है, लेकिन वो उस ऋषि के मुख से प्रकट हुए। तो उसी तरह से वाल्मीकि जी को भी आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी ने कि आपके माध्यम से क्या प्रकट होगा? रामायण ग्रंथ। तो ऐसा नहीं कि भौतिक इसकी तरह नहीं है राइटिंग कि मैं कवि हूँ और मैं मेरे कविता से क्या करूँगा, लिखूंगा। ऐसे इस दुनिया में कवि है, लेकिन उनकी कविता का भी कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने मन से लिखा है। मेरे मन के विचार में कविता के रूप में लिख दिया, तो भौतिक ग्रंथ हो गया। लेकिन ये जो आध्यात्मिक लिखते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ है, वो सब भगवान की कृपा से प्रकट होते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में भी जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं तो बोलते हैं कि अद्भुत चीज हो गया, अद्भुत घटना है, मेरे आंखों से दिख नहीं रहा है, मेरे कान से सुनाई नहीं दे रहा है, मैं इतना ये हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ कि मेरे हाथ में हाथ कांप रहा है, मेरा मेमोरी, मेरा जो बुद्धि है वो काम नहीं कर रहा है, वो तो मेमोरी फेल हो रहा है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? चैतन्य चरितामृत। ये कितना अद्भुत है। इसलिए हो रहा है, ये भगवान के कृपा से हो रहा है। प्रभुपाद भी क्या बोलते हैं, मैंने जो परपट्स लिखे, ये परपट्स कैसे हैं? ये डायरेक्ट भगवान ने डिक्टेट किए मुझे, मैं नहीं लिखा हूँ। प्रभुपाद ने बोला कि मैं नहीं लिखा ये सब भगवान ने डिक्टेट किए। एक बार एक तो बोले डायरेक्ट कि भगवान ने लिखे स्वयं, तो इसलिए अथॉरिटेटिव है। मतलब इसको हम देख, ये चार चीजों से फ्री रहते हैं। कौन से चार चीजें हैं? हिंदी में बोलेंगे तो चीटिंग या कपट से मुक्त है, इंद्रियों के जो सीमाएं हैं उनसे परे है, और मोह से परे है, और कौन सा? नो चीटिंग, नो इल्यूजन, सेंसेस और मिस्टेक, गलती। तो ऐसे ग्रंथों में गलतियां नहीं है। इसलिए अगर एक ग्रंथ में कुछ आ गया, कोई वाक्य है,
वो वाक्य को प्रूफ का जरूरत नहीं है, ये इधर है मतलब ऐसा ही रहना चाहिए। तो इसलिए ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। इस दुनिया के ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें हमारा मन शुद्ध नहीं होता और हमको सही ज्ञान भी नहीं मिलता। लेकिन भगवद गीता, इसलिए भगवद गीता अथॉरिटेटिव है। गीता में ऐसा लिखा है भगवान ने, जैसे भगवान ने बोला है कि जो हम आत्मा है हम शरीर नहीं है और आत्मा शाश्वत है। तो इसको प्रूव करने का जरूरत नहीं, हम नहीं मैं रिसर्च करूंगा मेरा खुद का नहीं, भगवान ने बोला है। इसलिए भगवान श्री भगवान वाचक डायरेक्टली उसमें ऐसे चीज लेके हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे वाल्मीकि जी को अभी तक ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद किया, आप रामायण लिखेंगे तो सब कुछ आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा और वो प्रकाशित होने के कारण आपको ये आप आराम से लिख पाएंगे। और कैसे लिखेंगे, जो अभी तक हुए भी नहीं है घटना वो भी लिख पाएंगे। तो प्रभु रामचंद्र जी ऑफकोर्स उनका युद्ध वगैरह हो गया था, लेकिन ऐसा लिखते हैं कि वो 40वें साल में थे उस समय रामायण लिखा गया, तो आगे का भी उन्होंने लिख दिया जो घटनाएं होगी। तो ऐसे इसका ये है। और फिर उन्होंने और एक आशीर्वाद दिया, उन्होंने बोला कि जब तक इस दुनिया पे पहाड़ रहेंगे समुद्र रहेगा तब तक रामायण गाया जाएगा, मतलब एग्जिस्टेंस है तब तक रामायण रहेगा। और उसके साथ वाल्मीकि जी का नाम भी अमर हो जाएगा। तो कितना बड़ा आशीर्वाद। इस दुनिया में थोड़े सालों बाद लोग भूल जाते हैं। अभी किसको पता है 1980s की हीरो देवानंद और ऐसे कोई थे, वो जीवित है क्या पता नहीं है ना। तो ऐसा कोई व्यक्ति बोल रहे थे, जब तक ये व्यक्ति स्क्रीन के सामने रहता है तब तक वो फेमस रहता है, जब तक वो न्यूज़पेपर में आता है। इसलिए आपको क्या लगता है ये लोग इतना कांड क्यों करते हैं, अलग अलग जो ये है ना फिल्म स्टार्स, उनको हमेशा लाइमलाइट में रहना है। उसके लिए बुरा करे या अच्छा करे कुछ ना कुछ करेंगे, बस सिर्फ उनका फोटो आना चाहिए। कभी भी ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं कि वो फोटो लेने के लिए वो आना चाहिए, हाँ इसने ऐसा कपड़ा पहना, इसने ऐसा ही किया वो किया। तो जब तक न्यूज़पेपर में स्क्रीन पे तब तक लोग उसको याद रखते हैं। ऐसे कोई तो बोल रहे थे कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार थे और फिल्म स्टार सबको मरना ही है तो मर गए, तो उनके जो ये है फ्यूनरल या उनका जो अंतिम संस्कार है उसके लिए कितने लोग आए, सिर्फ 20 लोग थे। तो बात वो न्यूज़पेपर में आया कि ऐसे महान व्यक्ति जिनको एक समय पे लोग टीवी में देखने के लिए पागल होते थे, अभी उनके अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ 20 लोग थे। तो बोले क्या यही है जीवन, तो ऐसा लगेगा। तो भूल जाते हैं लोग उस समय में कितना भी फेमस हो, लेकिन उसके साथ वो कंपेयर करेंगे तो एक व्यक्ति जिसने बहुत सारा भक्ति किया है, जैसे स्पेशली रामायण वाल्मीकि के बारे में बोलेंगे। अभी भी अगर हम देखेंगे रामायण हुआ कितने करोड़ों साल पहले, आज भी हम वाल्मीकि जी का नाम ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे। तो ये असली में फेम है, सही में उनका ख्याति है। अर्जुन, हनुमान, गरुड़ जी, ये सब जो महान भक्त है भगवान के, ये सभी अभी तक वो फेमस है। तो ऐसा आशीर्वाद दिया। और फिर वाल्मीकि जी फिर अपने बारे में सोचने लगे। वो सोचने लगे कि क्यों मुझे ये चुना गया, मैं तो कुछ इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे में क्या गुण है जिससे इससे महान व्यक्ति आके मुझे बोल देंगे आप रामायण लिखिए राम के बारे में। तो फिर वो फ्लैशबैक में जाते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे गुरु का कृपा मिला है और वो अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। श्री वाल्मीकि जी के पूर्व जीवन के बारे में सोच के या समझ के हमको भी बहुत सीखने को मिलता है। एक्चुअली देखा जाए तो कोई वाल्मीकि जी जो है उनका पूर्व जीवन बहुत बुरा था। एक बार जब हम चर्चा करेंगे कि वाल्मीकि जी क्या थे, एक डकैत भी बोल सकते हैं या एक शिकारी, कभी डकैती किया कभी शिकार भी किया कभी कुछ भी किया, ऐसा कुछ ये नहीं था। तो पशुओं को मारते थे, लोगों को भी मारते थे, चोरी करते थे, डकैती करते थे, तो इस जंगल में रहते थे।
जंगल और इसके जो रास्ता रहता है अलग अलग जगह जाने का, उधर हाईवे रॉबर थे वो। तो ऐसे व्यक्ति थे। तो एक दिन क्या हुआ, नारद मुनि जब जा रहे थे उस जगह से, जैसे नारद मुनि कहीं से भी जा सकते हैं, वो आकाश मार्ग से भी जाते हैं, चल के भी जाते हैं, एक्चुअल में स्वतंत्र वो है, उनको कहीं भी एंट्री बंद नहीं है। वो आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं, उधर भी कोई रोकेगा नहीं उनको, इस दुनिया में भी कहीं भी जा सकते हैं। असुरों के पास भी जाते थे वो, हिरण्यकशिपु को मिलने के लिए, किसी को भी। तो ये है स्पिरिचुअल देह का, स्पिरिचुअल बॉडी है उनके पास, और हमेशा भगवान का नाम लेते हुए जाते हैं। तो ऐसे चलते हुए जा रहे थे, और तभी उन्होंने देखा कि ये जो शिकारी है, शिकारी का मतलब वो बहुत भयंकर, दिखने के लिए बहुत भयंकर थे, काले और लाल आंखें, और जाके वो पशुओं को मारते थे। तो जब पशुओं को मारते हुए देखा, उनके सामने उन्होंने शिकार किया, तो तुरंत नारद मुनि के हृदय में दया आ गया, एक तो पशु के प्रति भी और ये वाल्मीकि के प्रति भी। क्यों दया? क्योंकि ये महान व्यक्ति हमें सोचते हैं कि क्या ये जीने का तरीका है कि किसी और को मार के, किसी और के शरीर को मार के खुद जिए? ये तो जीने का तरीका नहीं है, ये सिविलाइज तरीका नहीं है। उससे क्या होगा, जो पाप मिलेगा उनको, वो पाप से और भी नरक में चले जाएंगे। तो उन्हें तुरंत वाल्मीकि को मिले, और वाल्मीकि को पूछा कि क्या आपको ऐसे ही जीना है कि पशुओं को मार के? बोले अगर मारते हैं तो आपको बहुत पाप लगता है, जो भी पीड़ा आप दूसरों को दे रहे हैं वो पीड़ा क्या होगा, वापस आपको आएगा। तो वाल्मीकि बोलने लगे ठीक है, पाप तो है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मैं परिवार को कैसे पालूंगा? तो बोले ठीक है, आप परिवार को पालिए, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इसे पाप करके क्यों पाल रहे हैं? और क्या आपका परिवार आपके पाप का भागी बनेगा? क्या उसमें से कुछ वो भी शेयर करेंगे? बोले हाँ, क्यों नहीं, मैं मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, और परिवार भी मेरा पाप को शेयर करेंगे। तो फिर नारद ने बोला क्या सही में कंफर्म है, जाके थोड़ा कंफर्म करके आइए। तो वाल्मीकि को लगा कि अरे इसमें क्या है, ये तो करेंगे, इसमें तो कोई पूछना भी नहीं है, मैं मेरी पत्नी को इतना प्रेम करता हूँ, मैं बच्चों को प्रेम करता हूँ, उनके सुख सुविधा के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। तो फिर वो चले गए पूछने के लिए। फिर तुरंत पूछते क्या हुआ, पत्नी क्या बोला, सीधे सीधे बोल दिया, देखिए आपने मुझे शादी करके रखा है, और मुझे पालन करने का जिम्मेदारी आपका है, तो आप जैसे भी कमाएंगे वो आपका है, और मुझे आपसे पाल रहे हैं। तो फिर बाद में तो पहला झटका लग गया। फिर पुत्रों का क्या कहना, वो तो पुत्रों ने बोल दिया आपने हमको जन्म दिया है तो आपने हमको पालना है। तो फिर बाद में कि वो एक तरह से बेहोश जैसा हो गए, और तुरंत बस मुड़ के आ गए नारद मुनि के पास, और फिर नारद मुनि को बोला, उनको सीधे सीधे सर में गिर गया और बोले आप मुझे अभी बचाइए, मुझे आप अभी उद्धार कीजिए मेरा, ये सब मैंने जो पाप अर्जित किए हैं उसका तो मेरे कोई भागी नहीं बनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे उनका आंखें खुल गई। तो हम देखते हैं कि ये जो है एक गुरु के या साधु के संग का असर है। हमारे जीवन में भी भगवान आचार्य बताते हैं कि हम जब भक्ति में प्रगति करते हैं तो अलग अलग हम स्तर से जाते हैं। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ऐसे 9 अलग अलग ये स्तर है। तो शुरुआत कहाँ से होता है? साधु संग से। तो संग से एक व्यक्ति परिवर्तित होता है। अभी नारद मुनि का संग मिला उनको, कोई साधारण नहीं है। नारद मुनि का संग से इनके हृदय में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, और तुरंत उन्होंने गुरु का आश्रय लिया कि आप मुझे बचाइए। तो उस समय जब हम एक गुरु का आश्रय लेते हैं और हम बोलते हैं कि आप हमको शरण दीजिए,
मुझे आप उद्धार कीजिए, वो समय है जिसको दीक्षा बोलते हैं। दीक्षा मतलब क्या? एक गुरु का आश्रय लेने का वो एक प्रक्रिया है, उसको दीक्षा बोला जाता है। और उस समय से जो भक्ति का शुरुआत होता है, उसके लिए श्रद्धा चाहिए। आप किसी के शरण जाने की श्रद्धा चाहिए ना, तो भगवान प्रभु जी आप बताइए मुझे क्या करना है। तो वैसे ही वाल्मीकि ने तुरंत शरण गए, और शरण जाने के बाद तुरंत जैसे गुरु का शरण लिया जाता है तो क्या हो जाता है, एक व्यक्ति अपने पापों से धुल जाता है। तो वाल्मीकि ने जैसे शरण लिया तो नारद मुनि को स्वीकार लिया। यस, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो नारद मुनि एक बहुत एक्सपर्ट टीचर है, तो आगे देखेंगे तो तुरंत उनको भजन में लगाया। उन्होंने बोला आपके जो भी पाप है उसका बहुत एक आसान उपाय है, सिर्फ राम नाम का जप कीजिए। अब जैसे राम नाम का जप करेंगे तो सभी पाप आपके धुल जाएंगे, पिछले पाप धुल जाएंगे और आगे सभी पाप करने की प्रवृत्ति भी धुल जाएगी। तो ये दो चीजें हैं। जैसे एक चीज है पाप, पिछले पाप, और उसके साथ जो रहता है वो है पाप करने का प्रवृत्ति। इस दुनिया में कई सारे उपाय हैं जिसको प्रायश्चित बोलते हैं, लेकिन ये प्रायश्चित क्या करता है, पिछले पापों को धोता है, लेकिन हमारे पाप करने की प्रवृत्ति को वो धोता नहीं है। इसलिए परीक्षित महाराज भी अपने प्रश्न पूछते हैं, कुंजन शौचवत, बोलते हैं हत्ती के नहाने की तरह। हत्ती क्या करता है, पानी में जाता है, कई घंटों तक नहाता है, तो बहुत आनंद आता है नहाने में। इतना बड़ा चमड़ी है और इतना दूर से घूम के आया हो, तो ठंडे पानी में नहाने में बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा नहाता है जैसे पूरा साफ हो गया। लेकिन बाहर आते ही क्या करता है, उसका आदत है मिट्टी लेगा और फिर से उसके ऊपर फेंकेगा। तो फिर कभी नहाने का क्या फायदा होगा, फिर इसको मिट्टी डाल ही दिया ऊपर। तो बोले इस दुनिया के प्रायश्चित भी ऐसे ही है, बहुत दूर जाके तीर्थ यात्रा करेंगे, गंगा नहाएंगे और कुछ ना कुछ करेंगे जहाँ पे लगता है कि प्रायश्चित हो गया, पुण्य अर्जित कर दिया और पाप चले गए। लेकिन अगले ही दिन क्या करेंगे, फिर से वही पाप करेंगे जो पहले करते थे। तो फिर ऐसे उपाय का कोई फायदा नहीं। लेकिन भगवान के हरिनाम का जो गान है वो दोनों करता है, इसलिए इसके तरह एक बहुत सुंदर बोलते हैं कि ये महाप्रायश्चित है, प्रभुर नाम, ये महाप्रायश्चित है, ये प्रभुर नाम। क्यों? क्योंकि महाप्रायश्चित क्यों? एक तो पिछले पाप भी चले गए और आगे पाप करने का प्रवृत्ति भी चला गया। अभी आप ही देख रहे हैं हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आ गए। जब से हम भगवान के नाम लेते हैं तो वो चीज जो पहले हम करते थे वो भी हमको अच्छे नहीं लगते, छोड़ दिया। ऐसा बोलते हमने वो छोड़ा नहीं, वो बुरे चीजें क्या करते हैं वही हमको छोड़ देते हैं। तो ऐसे वाल्मीकि को राम नाम जैसे बोल दिया, लेकिन इधर क्या हुआ, अभी आप सबको बोलेंगे राम का नाम लो, नाम से ट्राई कीजिए, राम राम राम, आप सब आसानी से बोल रहे हैं। लेकिन वाल्मीकि का ऐसा नहीं था, जैसे नाम ने बोले आप राम बोलो तो उसके मुंह से वो निकल ही नहीं रहा। तो इतना पापी था कि उसके मुंह से राम नाम ही नहीं निकल रहा, तो पाप से पूरा डब गया था। तो नारद को समझ में आया, बाप रे इसका तो पाप बहुत ही गहरा है। लेकिन उपाय थोड़े चेंज करते हैं, दवाई तो वही है, तो दवाई चेंज नहीं होता। एक्चुअली इससे पावरफुल दवाई कुछ है ही नहीं, ये अभी फाइनल दवाई है। तो नारद मुनि इतने एक्सपर्ट थे, उन्होंने बोला कि ठीक है आप राम का नाम नहीं ले सकते, लेकिन आपका संबंधी बहुत नजदीक वाला संबंधी है मरा, हमेशा मरा मरा बोलते थे। क्यों? क्योंकि कोई प्राणी को मार दिया तो मरा बोलने में बहुत आसान था। तो नारद ने बोला आप मरा बोलो, और मरा बोलते हुए ध्यान करो, बस आपका सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने उनको ना ही भागवतम क्लास दिया, ना ही कुछ महिमा बताया, कुछ नहीं,
और पूर्ण श्रद्धा था इनको वाल्मीकि को नारद मुनि में। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा श्रद्धा चाहिए, अटूट श्रद्धा बोलते हैं उसको। तो ये श्रद्धा हमारे हृदय में नहीं है। हम जब नाम लेते हैं तो वाल्मीकि हमसे ज्यादा क्वालिफाइड थे, पाप ज्यादा था लेकिन श्रद्धा उनका हमसे भी ज्यादा था। तो फिर उन्होंने तुरंत, नारद ने तो निकल गए, उन्होंने बोल दिया ये नाम जप करो। तो वाल्मीकि जी उसी दिन अपना सब कुछ छोड़ के उधर ही बैठ गए जंगल में, और इतने मग्न हो गए मरा 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 बोलते हुए। अभी मरा मतलब क्या होता है, अभी बोले मरा मरा क्या होता है देखिए, मरा 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 मरा, राम ही हो गया ना। तो वैसे उन्होंने राम नाम दिया और इतना समय तक राम नाम लेते रहे, वो एक्चुअली मग्न हो गए पूरा। तो ये है अटेंटिव चैंटिंग, ध्यान देके जप करना। अभी हमको लगता है वाल्मीकि जी का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया, वो एक शिकारी से क्या बन गए, महान ऋषि बन गए। हम भी तो भगवान का नाम ले रहे हैं, हमारा परिवर्तन किधर है? तो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम कैसे जप कर रहे हैं, ध्यान से नहीं कर रहे हैं। इतना ध्यान और श्रद्धा हम अपना उसमें नहीं डाल रहे हैं। ऑफकोर्स बहुत लंबे समय तक करना चाहिए, लेकिन ध्यान से करने से ही वो आगे बढ़ेगा। बिना ध्यान से करने से जब से क्या होता है, इतना इफेक्टिव नहीं रहता। जब रोमन बोलते हैं कि एक जो लकड़ी है, वो लकड़ी अच्छी तरह से कब जलता है, जब उसमें से सभी पानी निकल जाता है। सूखा लकड़ी जल जाता है, गीला लकड़ी जलता नहीं। फिर भी बहुत देर तक आग में रहेगा तो एक समय कभी ना कभी आग लगेगा। तो क्या हमको ऐसे करना है? कई जन्मों तक हमको अगर ये करना है, समय बिताना है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर जल्दी जाना है तो तीव्रता से करना चाहिए। तीव्रेण भक्ति हो गया ना, यजेत पुरुषम परम। हम बोलते हैं हमारे हृदय में सब बहुत सारे कामनाएं हैं, तो क्या है इसको कहो, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति हो गया यजेत पुरुषम परम। हमारे हृदय में बहुत सारे कामनाएं हैं, या कोई कामना नहीं है, या मोक्ष का काम है, कुछ भी क्यों नहीं, कोई भी परिस्थिति में, फिर भी हम परम पुरुष भगवान का नाम तीव्रता से लेना चाहिए। तीव्रता से, जैसे तीव्र मतलब क्या, आफ्टरनून सन, जैसे दोपहर का जो सूर्य है वो कैसा तीव्र रहता है, तो उसमें जल्दी सूख जाता है सब कुछ। आपको सुखाने के डालते हैं तो सुबह सुबह नहीं डालते हैं, दोपहर में डालते हैं। इतना कड़क धूप है, 1 घंटे के अंदर सब सूखे निकल जाते हैं। तो उसी तरह से भगवान का तीव्र भक्ति से बहुत जल्दी हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, नहीं तो बहुत समय लगता है। उससे वो छोड़िए, ध्यानपूर्वक नहीं करने से कभी कभी क्या होता है, उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है। जैसे आपने कुछ बीज लगाया और पौधा आ गया, अभी आप पानी इधर उधर डालते हुए थोड़ा आजू बाजू में डालेंगे तो क्या आएगा, उधर बाकी घास निकल जाएंगे जो आपको नहीं चाहिए। जो चाहिए वो पेड़ क्या हो रहा है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन आजू बाजू के जो वीड्स बोलते हैं उसको, वो आने लगते हैं। तो उसी तरह से हम जब भक्ति करते हैं तो हमारे जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ध्यान से देखिए, ध्यान से कीजिए। क्यों? हमारे जो आजू बाजू वीड्स हैं, वीड्स जैसे मान सम्मान की अपेक्षा, और अपने आप को बहुत महान भक्त समझना, और बहुत शुद्ध समझना, इल्यूजन और काम वासना, ये सब वीड्स है। नहीं, जब करते हो तब हम समझेंगे अरे मैं बहुत महान भक्त हूँ, और जब ध्यान से नहीं करेंगे तो मैं महान भक्तों का ही इल्यूजन बढ़ता रहेगा हमारा, और हम अपने आप को सही में समझेंगे कि मैं बहुत महान भक्त हूँ। और अगर ध्यान से करेंगे तो क्या समझेंगे हम अपने आप को, भी सुदेचेन तरोरपि सहिष्णुता मानीन मानतेन कीर्तनीय स्थान। अपने आप को नम्र समझेंगे, बहुत छोटे हैं, चुप में हम ऐसा है,
तो इसलिए हमको बहुत ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए। और वाल्मीकि मुनि ने वैसा किया, और इतना ध्यानपूर्वक जप करने से उनका इतना ध्यान था कि उनके ऊपर क्या बन गया, चींटी का घर बन गया। तो नारद ने काफी ब्रह्मांड भ्रमण करके आए और देखिए चलो देखते हैं वाल्मीकि जी क्या कर रहे हैं। तो प्रीचिंग किया था मैंने, वाल्मीकि को एक फॉलोअप का जरूरत नहीं पड़ा। और याद है ना आपको, मैंने गीता कोर्स किया था, गीता कोर्स पढ़ाया था सब कुछ। इधर फोन करने के बाद भी हमको हम आते नहीं और भूल जाते हैं सब कुछ। वाल्मीकि जी सब कुछ याद रखे और ऐसे के वैसे बैठ के अभी भी जब कर रहे थे। नारद ने आया देखा तो उधर उनके ऊपर वो ये बन गए, तो तुरंत नाम सुन रहे थे, नाम जब आ रहा है, अभी तो सही आ रहा था, अभी मरा नाम कोई फर्क नहीं था। तो अपने कमंडल से उन्होंने पानी छिड़का तो अंदर वाल्मीकि जी बैठे हुए थे और पूर्ण तेजस्वी बन गए थे राम नाम के जप से। और अपने गुरु को देख के वाल्मीकि तुरंत दंडवत डाले और बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आपने मेरा जीवन पूरा परिवर्तित कर दिया। और नाम के प्रभाव से उनको पूरा ज्ञान आ गया और एक महान ऋषि बने। तो वैसे देखते हैं कि ये नाम जप का महिमा है, राम के नाम का महिमा। ये सुनने से हमारे जीवन में भी हमको श्रद्धा बढ़ना चाहिए। एक और एक कहानी की तरह नहीं सुनना चाहिए, चलो ये बहुत बार सुना है, आपने ये तो पहली बार नहीं सुना है, करेक्ट, कई बार सुना रहेगा, लेकिन ऐसे कई बार सुन के भी हम उसको ध्यान नहीं देते। ध्यान से एटलीस्ट हम लोग ध्यान देना चाहिए कि ये जो वाल्मीकि के ऊपर जो अफेक्ट हुआ वही मुझ पे होना है, तो उसी तरह से मैं भी नाम लूंगा। रोज सुबह उठ के जितना भी मैं जप कर रहा हूँ, सुबह उठ के ध्यान से जप करूंगा। तो ध्यान से जप करने से हमारा जीवन परिवर्तित होता है। ये हमारे वाल्मीकि जी का ये शिक्षा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम फास्ट जाएंगे, भगवान का लीलाओं को सुनेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो राइटर है, जो लेखक है रामायण के, उनके जीवन से हम ये सुन सकते हैं। और आगे जाके भगवान का निष्ठा सभी स्टेजेस से वो निकल गए आसानी से, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव होते। और भगवान अभी उनको डायरेक्टली भगवान का पुस्तक या भगवान का चरित्र का ऊपर लिखने के लिए अवसर मिल रहा है। और वो छोटा पुस्तक नहीं, रामायण महाकाव्य है, बहुत बड़ा काव्य है। 24,000 वर्सेस, 24,000 उसकी पंक्तियां हैं। और इसको आदि कवि भी बोला जाता है वाल्मीकि जी को। एक तरह से देखा जाए तो सबसे पहला कविता है ये कविता के बाद बहुत सारी कविताएं लिखी गई, तो इसमें आदि कवि, आदि कवि, आदि कविता। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।